लद्दाख में चीन के साथ तनाव चरम के बाद भले ही भारत और अमेरिका के बीच आपसी रिश्ते मजबूत हो रहे हों, लेकिन आज भी हथियारों के मामले में भारतीय सेना रूस पर ही निर्भर है, या फिर कहें सही मायने में रूस ही भारत का सच्चा दोस्त है, जो हर संकट की घड़ी में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। दरअसल सेना के पास रूस से मिले हथियारों का जखीरा है और मॉस्को पर ये निर्भरता आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि 2014 से 55% से ज़्यादा रक्षा उपकरणों का आयात रूस से ही हुआ है। अमेरिका स्थित स्टीमनसन सेंटर के समीर लालवानी और अन्य की स्टडी के अनुसार भारतीय सेना में 86% उपकरण, हथियार और प्लेटफॉर्म रूस से आयात किए हुए हैं। नेवी में 41%, जबकि वायुसेना में 2/3 उपकरण रूस से मंगाए हुए हैं। सेना में ये आंकड़ा 90% तक का है। समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका स्थित स्टीमनसन सेंटर के एशिया और साउथ एशिया के डायरेक्टर और सीनियर फेलो लालवानी ने कहा, भारत की रूसी उपकरणों पर निर्भरता सेना में सबसे अधिक है। यही नहीं, वायुसेना और नेवी में भी यही हालात हैं। मारक क्षमता वाले प्लेटफॉर्म के मामले में रूस पर निर्भरता ज़्यादा है। इन हथियारों और उपकरणों की लाइफ स्पैन को देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी रूस पर निर्भरता बनी रहेगी। तो वहीं भारत अमेरिका के बीच बने रिश्ते को अभी कई मोर्चों पर काम करना होगा। नेवी में शामिल न्यूक्लियर पनडुब्बी INS विक्रमादित्य और चक्कर 2 भी रूस के हैं। ऐसे ही लद्दाख में तैनात सेना के T-90 और T-72 युद्धक टैंक रूसी ओरिजिन के हैं। वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, जिसका नासिक में HAL में उत्पादन होता है, वह भी रूसी ओरिजिन के हैं। देश की इकलौती न्यूक्लियर क्षमता से लैस सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल भी रूस के साथ मिलकर तैयार की गई है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास सभी सैन्य उपकरण रूसी ही हैं, बल्कि कुछ अमेरिका के भी हैं, लेकिन रूस की तुलना में उनकी मौजूदगी बेहद कम है। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका के हैं और ये अभी लद्दाख में तैनात हैं। इसके अलावा M777 हॉवित्जर गन का आयात भी अमेरिका से किया गया है। बोइंग C-17 और C-130J के जरिए वायुसेना भारी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। इसे भी अमेरिका से ही खरीदा गया है। इसके अलावा नेवी को पनडुब्बी के बारे में पता लगाने वाले P-8I एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से मिले हैं। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इन सभी सिस्टम का अपना महत्व है और प्रयोग है। सवाल ये नहीं है कि हथियार रूस के हैं या अमेरिका के, बल्कि ये है कि युद्ध के दौरान हम इनका इस्तेमाल कितना बेहतर तरीके से करते हैं। स्टॉकहोम स्थित सिप्री के अनुसार 2014 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद भी रूस भारत को रक्षा उपकरणों का निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना रहा और उसने 9.3 अरब डॉलर का निर्यात भारत को किया। अमेरिका इस दौरान 2.3 अरब डॉलर के निर्यात के साथ दूसरे नंबर पर रहा। इस पर रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो लीगेसी का मुद्दा है। भारत और रूस के बीच लंबे समय से रक्षा संबंध हैं और दोनों देश एक दूसरे के सिस्टम से वाकिफ़ हैं। दूसरा, निर्भरता की बात, और ये रूस के पहले के ट्रैक रिकॉर्ड पर आधारित है। तीसरी बात है, जिस तरह के स्पेशल उपकरण रूस हमें देता है वह कोई और नहीं दे पाता है। सबसे ताज़ा उदाहरण S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का है। हमने रूस से न्यूक्लियर क्षमता से लैस पनडुब्बी भी लीज पर ले रखी है। यही भारत रूस दोस्ती और दुनिया के और देशों के साथ दोस्ती के बीच सबसे बड़ा अंतर है।